राधे राधे एवरीवन, राधे कृष्ण चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर जिन लोगों के घरों में तुलसी माता सूख गई हैं तो उसको हमें किस दिन निकालना चाहिए और किस दिन नहीं निकालना चाहिए। अगर आप दूसरी तुलसी माता लगाना चाहते हैं उसी गमले में तो किस दिन हमें वो तुलसी माता निकालनी है उस गमले में से, और उस तुलसी का हमें क्या करना है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि सर्दियों के मौसम में ठंड लगने के कारण से तुलसी माता हमारी सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो उसके बाद में अगर वो पत्ते नहीं दे रही हैं, हरी नहीं रही हैं, जिसके कारण से वो पत्तियां नहीं निकल रही हैं उसमें से हरी, तो आपको दूसरी तुलसी माता ही लगानी पड़ेंगी। क्योंकि सूखी हुई तुलसी की पूजा का विधान नहीं होता है। और तुलसी माता अगर सूख जाती है तो उसके बाद में हमें उस तुलसी माता का क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप तुलसी माता की जो लकड़ियाँ होती हैं उसका हवन कर सकते हैं, या आप तोड़ करके रख सकते हैं, उनका दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने का हमें, जब हम एक दिया ही तुलसी माता यानी सूखी लकड़ी का जलाते हैं तो उसका करोड़ों गुना हमें फल प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने का सही नियम क्या है, वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हम 7 लकड़ियाँ छोटी छोटी पतली पतली तोड़ लेंगे, और कोई भी आप एक कॉटन ले लीजिएगा जो आपके घर में हो, और इस तरीके से हम उन लकड़ियों को, आप चाहें पहले कलावे में बांध लीजिए। कलावे में बांधने के बाद में इस तरीके से हम कॉटन में इसको लपेट देंगे, अच्छे से बाती बना लेंगे। यानी हमें इसी प्रकार की लंबी बाती बनानी है, खड़ी बाती नहीं बनानी है। और जो भी एक्स्ट्रा होगी उसको, लकड़ी को हम तोड़ देंगे और इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिस गमले में तुलसी लगी हुई है और तुलसी का पौधा सूख गया है, उसे बाहर निकाल कर उसको, उसकी जगह नया पौधा आप लगा सकते हैं। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, एकादशी के दिन या पूर्णिमा तिथि के दिन आप लगाएं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाती हैं तो घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और जिन लोगों के घरों में तुलसी माता सूख गई हैं तो इन दिनों पर आप अपने घर में गमले में तुलसी लगा सकते हैं। और तुलसी माता सूख गई हैं तो सूखने के बाद में जब आप गमले में से निकालें तो वो हमें किस दिन नहीं निकालनी है, तो आपको ये भी बात याद रखनी है। तो देखिए, गुरुवार को, शुक्रवार को, पूर्णिमासी को और एकादशी तिथि को ना तो आपको गमले में से तुलसी निकालनी है, यानी जो सूख गई है वो निकालनी है, और ना ही आपको घर से तुलसी बाहर करनी है। जो सूखी हुई तुलसी है वो कोशिश कीजिएगा आप कि इन तिथियों पर ना निकालें गमले में से और घर से बाहर। फागुन का महीना श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और भगवान शिव जी को समर्पित है। फागुन के महीने में लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान के सामने सूखी तुलसी का ये चमत्कारी दिया जरूर जलाएं, जो कि अनंत गुना फल की प्राप्ति देता है। मैंने यहाँ पर सूखी हुई तुलसी का लकड़ी का जो दीपक है वो तैयार कर लिया है, और बहुत ही प्रेम भाव से मैं अब लड्डू गोपाल की आरती करूंगी। अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो या तस्वीर है, उनकी आरती गा सकते हैं, गणेश भगवान की आरती गा सकते हैं, और माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम भाव से हमें आरती करनी है। और तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इससे सकारात्मकता आती है। जीवन में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक घर में बुरी नज़र को दूर रखता है। इससे लक्ष्मी आपके घर की रक्षा करती हैं, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और बाकी की तुलसी की जो जड़ बचती हैं, आप चाहें तो उसी गमले में गड्ढा खोद कर अंदर दबा सकते हैं उसमें, और अगर जड़ ज़्यादा है तो कहीं आप किसी और मिट्टी में उसको दबा सकते हैं। और कुछ तुलसी की जो लकड़ियाँ हैं वो आप अलग से एक धो करके, सुखा करके किसी डब्बे में रख लीजिएगा। क्योंकि होता कभी क्या है, जैसे हम लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं और शाम हो गई है, तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं, तो आप उस लकड़ी को थाली में रख करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, या लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की आप माला भी बना सकते हैं।
ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो हमें करते रहने चाहिए और जिसका हमें करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है फागुन के महीने में, कार्तिक के महीने में, जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और ये सूखी तुलसी का चमत्कारी दीपक अगर आप एकादशी तिथि पर या पूर्णिमा तिथि पर जलाते हैं तो इसका और भी अधिक आपको फल प्राप्त होता है। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और मेरी जो तुलसी है उसकी कुछ टहनियाँ सूख गई थी, बाकी की तुलसी में अब फिर से हरे पत्ते नए उग आए हैं, नए निकल आए हैं, जो कि तुलसा माता बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और बाकी की बची तुलसी की जो लकड़ी है वो मैंने एक डब्बे में भर के रख दी हैं। तो इसी प्रकार आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं तुलसी माता का। और उसके बाद में दीपक जब जल जाए उसकी जो राख बचेगी आप उस गमले में डाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।